आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पैनल्यूकोपिनिया। इसकी जो ट्रांसमिशन है, इसका जो क्लिनिकल साइंस हैं, इसके जो ट्रीटमेंट है और इसकी प्रिवेंशन है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पैनल्यूकोपिनिया एक वायरल कंडीशन जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी बिल्लियों की मौत की वजह बन रही है। पैनल्यूकोपिनिया को फेलाइन डिस्टेंपर भी बोलते हैं, फेलाइन पार्वो भी बोलते हैं और पैनल्यूकोपिनिया इसका ऑफिशियल नेम है। पैनल्यूकोपिनिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स, जो कि इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए यूज़ होते हैं, ये उनको कम कर देती है। तो ये एक वायरस है जो बिल्लियों के अंदर जो ये बीमारी कॉज करता है। तो ये होती किस तरह से, बिल्ली के अंदर किस तरह से आ जाती है। ये एक इंतहाई जो है सख्त जान वायरस कंसिडर किया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ों से ख़त्म नहीं होता और इन्वायरमेंट में सालों साल ज़िंदा रहता है। तो ये आलमोस्ट हर जगह में अवेलेबल है, हर जगह मौजूद है। अगर आप कोई बिल्ली बाहर नहीं भी जाती तो आपके कपड़ों के ज़रिए, आपके जूतों के ज़रिए, या बाहर बिल्ली लॉन में है या किसी दूसरी बिल्ली के साथ इंटरेक्शन है जो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उससे ये बिल्ली जो है आपकी वायरस पिक कर सकती है। ये वायरस किन बिल्लियों को ज़्यादा अफेक्ट करता है? जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होती या जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये यंग कैट्स के अंदर जो है इन्फेक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर कैट्स, क्योंकि यंग कैट्स का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता। जो ओल्डर कैट्स होती हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है कंपैरेटिवली बेहतर होता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह के इन्फेक्शन देखे होते हैं और उनकी बॉडी इस तरह की इन्फेक्शन के लिए रेडी होती है। तो इसके क्लिनिकल साइंस में ये जो वायरस है ये बोन मैरो को अफेक्ट करता है, जिसके अंदर जो बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है, ब्लड कम हो जाता है, ल्यूकोसाइट्स डाउन हो जाते हैं और ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग को अफेक्ट करता है, जिसके में डायरिया और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये जब बॉडी का जो इन्फेक्शन है ये इम्यून सिस्टम को जब डाउन कर देता है, दूसरे जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो भी साथ स्टार्ट हो जाते हैं, जो इस कंडीशन को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बिल्ली को पैनल्यूकोपिनिया वायरस हो गया है या उसको पैनल्यूकोपिनिया से आपकी बिल्ली सफ़र कर रही है, तो उसी के अंदर चांसेस हैं कि उसके अंदर कैल्सी वायरस भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है जो इन्फेक्शन से रोकता है या इन्फेक्शन को लड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, वो इस वायरस की वजह से डाउन हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो दूसरे इन्फेक्शन होंगे वो भी जो है आपकी जो कैट है उसको एक ही टाइम इफेक्ट करेंगे, जो कि इस कंडीशन को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बना देते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे कैल्सी और पैनल्यूकोपिनिया की कंबाइंड आउटब्रेक चल रही है। अगर किसी बिल्ली को पैनल्यूकोपिनिया है तो किसी न किसी स्टेज पे उसको जाके कैल्सी वायरस भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो चुका होता है। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है, वायरस है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे, अलियान वेटनरी हॉस्पिटल में उसको ड्रिप्स लगेंगी, वॉमिटिंग रोकने के लिए अच्छी से अच्छी मेडिसिन लगेंगी, डायरिया रोकने के लिए इससे अच्छी से अच्छी मेडिसिन लगेंगी, ताकि जो है एनिमल ज़िंदा रह सके। जब तक वायरस बॉडी के अंदर है तब तक ये इसको ज़िंदा रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस कंडीशन में एनिमल मोस्ट ऑफ द टाइम डिहाइड्रेशन की वजह से एक्सपायर होते हैं और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं, उसकी वजह से एनिमल एक्सपायर होते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन है। और इस कंडीशन को डिस्टेंपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंडीशन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसके अंदर एक्सपायर होने के। आपने केनाइन पार्वो का अगर नाम सुना है तो ये कुत्तों के अंदर एक बहुत जो बुरी बीमारी समझी जाती है, जिसके अंदर एनिमल जो है उसके अंदर एक्सपायर हो जाता है ऑलमोस्ट। बट फेलाइन जो पार्वो है, फेलाइन पैनल्यूकोपिनिया, ये केनाइन पार्वो से भी ख़तरनाक है। आपको जो डॉग है वो जो है जो उसमें पार्वो केनाइन पार्वो से शायद बच जाए, बट बिल्ली जो होती है उसको फेलाइन पार्वो हो गया तो उसके बचने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 10% चांसेस होते हैं कि आपकी बिल्ली सर्वाइव करेगी, 90% चांसेस ये होते हैं कि आपकी बिल्ली सर्वाइव नहीं करेगी। तो इससे बचने का तरीकाकार क्या है कि आप अपनी बिल्ली को वैक्सीनेट करवाएं टाइम पे। सबसे पहला वैक्सीन का शॉट इसको लगेगा 2 महीने की एज पे, फिर 21 दिन के बाद दोबारा रिपीट होगा, फिर इसी तरह 2 से 3 साल के बाद आपने इसके बूस्टर लगवाने होते हैं। तो अच्छी बात यह है कि इस बीमारी की बहुत अच्छी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। इवन पाकिस्तान में बहुत अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन अवेलेबल हैं जो कि इस बीमारी से जो है जानवर को बचा सकती हैं। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमें इंस्टाग्राम पे DM करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।